हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर का क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। देखिए, ये जो क्वेश्चन आपका वर्टिकल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको काफी बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के बाद जो है आपका वर्टिकल मोशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए प्लेयर थ्रो ए बॉल अपवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकंड। एक प्लेयर है, उसने बॉल को अपवर्ड थ्रो किया है, इतनी इनिशियल स्पीड से थ्रो किया है। जैसे ये ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है, किसी बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है, ठीक है। तो जब भी हम बॉल को ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो बॉल क्या करता है, किसी एक मैक्सिमम हाइट तक ही जाता है। तो सपोज करके उसने इतना मैक्सिमम हाइट गेन किया, तो देखो इस बॉल को जो थ्रो किया गया था, इतनी स्पीड से थ्रो किया गया था, 29.4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसे थ्रो किया गया था। तो इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो है आपकी 29.4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इस स्पीड से इसे थ्रो किया गया ऊपर की तरफ। अब देखो बॉल क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अब जब बॉल ऊपर की तरफ जाता है तो आपको पता होगा कि बॉल का जो वेलोसिटी होता है ना, वो घटने लग जाता है। तो बॉल का अगर वेलोसिटी घटेगा तो बॉल का वेलोसिटी क्यों घटता है, इसलिए घटता है क्योंकि अर्थ क्या करता रहता है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता रहता है, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता रहता है। तो अगर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स लग रहा होगा तो उस बॉडी पे जो है एक्सेलरेशन भी आने लग जाता है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फोर्स यहां पे क्या लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो फोर्स अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा तो एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा होगा। तो देखो जब हम बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं ना, तो अर्थ क्या करता है, इसे नीचे की तरफ खींचता रहता है, किसी फोर्स से नीचे की तरफ खींचता रहता है, जिसकी वजह से इस पे एक्सेलरेशन एक्ट करने लग जाता है। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। जब बॉल ऊपर की तरफ मोशन कर रहा होगा तो उस समय एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो होगा डाउनवर्ड होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। यही इसका आंसर है, ठीक है। अब देखो एक दूसरा तरीका भी बताता हूं कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्यों डाउनवर्ड होता है। देखो कुछ चीजें आपको लर्न करनी पड़ेगी। यहां पे हमेशा याद रखना कि कोई बॉडी जैसे ये मोशन अपवर्ड कर रही है ना, ऊपर डायरेक्शन में मोशन कर रही है। अगर कोई भी बॉडी ऊपर की तरफ मोशन कर रही है तो जनरली बॉल जब ऊपर की तरफ मोशन करती है तो उसका वेलोसिटी क्या होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। जब भी हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीज होने लग जाता है। तो तभी तो वो किसी एक पर्टिकुलर हाइट तक ही जा पाती है। अगर इसका वेलोसिटी डिक्रीज नहीं हो रहा होता तो ये तो बहुत ज्यादा, ये तो ऊपर ही ऊपर जाती रहती। लेकिन इसे इसने किसी एक एग्जैक्ट हाइट तक ही गई है ये, इसका मतलब ये है कि इसका वेलोसिटी क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। तो जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है वो मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। समझ रहे हो, देखो मोशन का डायरेक्शन है ऊपर। अगर बॉल ऊपर की तरफ चल रही है लेकिन उसका वेलोसिटी अगर घट रहा है, अगर उसका वेलोसिटी घट रहा है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इस मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो यहां पे जो ए पार्ट है इसका जो आंसर होगा, यहां पे हमें डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन पूछा है ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। जब वो ऊपर की तरफ मोशन कर रही है तो उस समय एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताना है। तो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। यही इसका आंसर है, एक्सेलरेशन is vertically downward, ठीक है। हमेशा याद रखना ये आपका वर्टिकल मोशन का टॉपिक है। एक्सेलरेशन वर्टिकल मोशन के केस में हमेशा डाउनवर्ड रहेगा। देखो एक और चीज बता देता हूं, देखो बॉल को जब भी हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो बॉल का पहले वेलोसिटी घटता है, फिर बॉल क्या होता है, नीचे की तरफ आने लग जाता है। किसी मैक्सिमम हाइट में पहुंचने के बाद बॉल जो है नीचे की तरफ आने लग जाता है। जब वो नीचे की डायरेक्शन में आता है तो उस दौरान क्या होता है, उसका वेलोसिटी इंक्रीज करने लग जाता है। जब ऊपर जा रहा था तब डिक्रीज कर रहा था, जब नीचे आता है तब इंक्रीज करने लग जाता है। तो देखो जब वो नीचे की तरफ आता है ना तो उसका मोशन का डायरेक्शन क्या होता है, नीचे होता है। और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी नीचे ही होता है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा नीचे रहेगा, वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा नीचे रहेगा। तो जब भी मोशन का डायरेक्शन भी नीचे, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी नीचे, तो वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जब भी देखो, जब ऊपर जा रही थी तो मोशन का डायरेक्शन ऊपर था लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे था। जब भी ये डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वेलोसिटी क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये चीजें आपको, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब देखो बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट में पूछा आपका, व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। देखो जब ये मोशन कर रही थी तो ये किसी एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची, ठीक है। अब इस हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची तो जब भी बॉल हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचती है तो वहां पे उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो 0 मीटर पर सेकंड हो जाती है। क्योंकि अगर इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होती तो ये और ऊपर तक जाने लग जाती। तो ये क्योंकि इतनी मैक्सिमम हाइट तक ये गई है, इसका मतलब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी, 0 हो गई थी। तो यहाँ पे व्हाट आर द वेलोसिटी पूछा है, एक्सेलरेशन भी पूछा है ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो सबसे पहले ये जो बी पार्ट है, वेलोसिटी जो होता है आपका एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होता है,
हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होता है वो कितना होता है, 0 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन भी पूछा है कि व्हाट आर द एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। देखो हमेशा याद रखना, वर्टिकल मोशन के केस में, वर्टिकल मोशन के केस में हमें एक्सेलरेशन को कांस्टेंट कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है, कांस्टेंट कंसीडर करना है। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, जी के बराबर होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के बराबर होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस पे लग रहा है ना। तो ये जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जी का वैल्यू दे भी रखा है कि टेक जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचे, चाहे कहीं पे भी होगी, चाहे बॉल यहाँ पे चाहे यहाँ पे, हमें एक्सेलरेशन कितना लेना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेना है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा, चाहे वो हाईएस्ट पॉइंट पे चाहे वो यहाँ लोवेस्ट पॉइंट पे कहीं पे भी है, एक्सेलरेशन हमेशा 9.8 ही हमें लेना है वर्टिकल मोशन के केस में। तो एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन एट हाईएस्ट पॉइंट वो है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सी पार्ट देखते हैं। देखो सी पार्ट थोड़ा अलग है। देखो चूज द एक्स इज इक्वल टू 0 मीटर, टी इज इक्वल टू 0 सेकंड टू बी द लोकेशन एंड टाइम ऑफ द बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ पे देखो एक नई चीज कही है। वैसे यहाँ पे जो है ना, आपको साइन कन्वेंशन, देखो आपको एक नया साइन कन्वेंशन यूज करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव। देखो होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि होता क्या है कि जब भी हम वर्टिकल मोशन का टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो हम इस वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं और इस वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं। और अगर कोई इस डायरेक्शन में कोई मोशन हो रहा है तो इसे हम पॉजिटिव लेते हैं, इस डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है तो हम इसे नेगेटिव लेते हैं। ये एक रूल है, ठीक है। अब देखो जैसे इस रूल को आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे मैंने एक्स एक्सिस बना दी, ये मैंने वाई एक्सिस बना दी। तो ये वाली जो एक्सिस होती है ये पॉजिटिव एक्सिस होती है, ये आपकी नेगेटिव एक्सिस होती है, ये आपकी पॉजिटिव एक्सिस होती है, ये आपकी नेगेटिव एक्सिस होती है। ये आपको पता है ना। अब देखो ये वाली जो डायरेक्शन है, देखो ये पॉजिटिव एक्सिस है तो ये वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं। ये नेगेटिव एक्सिस है तो इसे हम नेगेटिव लेंगे। ये ऊपर वाली पॉजिटिव एक्सिस है तो इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, इसे नेगेटिव लेते हैं। ये तो रूल है ही, ये रूल तो आपको पता होना ही चाहिए। लेकिन यहां पे वो कुछ नया रूल यूज करने के लिए बोल रहा है इस वाले क्वेश्चन में। देखो क्या कह रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव। वो ये कह रहा है कि इस बार क्या करना है हमें कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को मुझे पॉजिटिव लेना है। देखो ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है वैसे इसे हमें नेगेटिव लेना होता है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव लेना है। लिखा है ना, देखो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव, आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है। अब देखो अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा तो अपवर्ड डायरेक्शन को मैं क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा। तो ये इस रूल का यूज करने के लिए वो बोल रहा है, ठीक है। अब देखो उसने क्वेश्चन क्या पूछा आगे, क्वेश्चन आगे पूछा है direction of x-axis and give the sign of position, velocity and acceleration of the ball during upward motion and upward motion and downward motion। वो ये कह रहा है कि जैसे ये बॉल है, इस बॉल को मैंने जब ऊपर की तरफ थ्रो किया तो ये बॉल किसी मैक्सिमम हाइट में आएगी और फिर नीचे की तरफ आने लग जाएगी। पहले ये ऊपर की तरफ जाएगी फिर नीचे की तरफ आने लग जाएगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इस मोशन इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से यहाँ पे आंसर बताना है। और यहाँ पे मुझे क्या बताना है, देखो मुझे क्या देना है यहाँ पे, गिव द साइन। गिव द साइन का मतलब साइन बताना है। किसका साइन बताना है, पोजीशन का भी साइन बताना है, वेलोसिटी का भी साइन बताना है और एक्सेलरेशन का भी साइन बताना है। अपवर्ड मोशन के हिसाब से भी बताना है, डाउनवर्ड मोशन के हिसाब से भी बताना है। तो सबसे पहले डाउनवर्ड मोशन ड्यूरिंग, अपवर्ड मोशन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। देखो अपवर्ड मोशन में जब अपवर्ड मोशन ये कर रही है, ऊपर की तरफ मोशन कर रही है अपवर्ड मोशन, उसमें मुझे पोजीशन के लिए क्या साइन लेना है वो भी बताना है। यहाँ पे पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है ये भी बताना है। वेलोसिटी के लिए भी साइन बताना है और एक्सेलरेशन के लिए भी साइन बताना है, ठीक है। अब देखो ये जब बॉल ऊपर की तरफ मोशन करेगी, ऊपर की डायरेक्शन में मोशन करेगी, तो बॉल जब ऊपर की डायरेक्शन में मोशन करती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी ऊपर ही की तरफ होता है। तो पोजीशन का डायरेक्शन भी क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो इस वाली डायरेक्शन को मुझे क्या लेना है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है उसने, ऊपर वाली डायरेक्शन को मुझे नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पे पोजीशन का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ये आंसर हो गया आपको नेगेटिव। वेलोसिटी क्या होगा, देखो जब बॉल ऊपर की तरफ मोशन करेगी तो जिधर मोशन करती है उधर ही वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होता है। तो यही वेलोसिटी का डायरेक्शन भी माना जाएगा। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन, ऊपर वाली डायरेक्शन को मुझे क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, जब भी बॉल चाहे ऊपर मोशन करे चाहे नीचे मोशन करे, एक्सेलरेशन किधर लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। चाहे ऊपर मोशन करे चाहे नीचे मोशन करे, एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड लेना है आपको वर्टिकल मोशन में। तो इस डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो मुझे अपवर्ड मोशन के लिए यहां पे गिव द साइन, साइन बताने थे। ये पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के लिए साइन बताने थे। अब डाउनवर्ड मोशन के लिए भी बताने हैं। तो डाउनवर्ड मोशन के लिए देखो क्या होगा, ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन
ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन में देखो क्या होगा, ये जो पोजीशन होगा आपका, ये जो पोजीशन है, ये देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखो, अगर बॉल नीचे की तरफ आ रही है तो उसका पोजीशन भी किधर है, नीचे की तरफ है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ हो रहा है, तो ये नीचे वाली डायरेक्शन को हमें क्या लेना है, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। अब देखो वेलोसिटी, अगर बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करिए, नीचे डायरेक्शन में मोशन करिए, तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन भी नीचे ही होता है, जिधर मोशन होगा उधर ही वेलोसिटी का डायरेक्शन भी होगा, तो नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी पॉजिटिव। अब एक्सेलरेशन भी बताना है आपको, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो मैंने आपको बताया इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड होता है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, तो नीचे वाली डायरेक्शन को क्या बोलते हैं पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये सी पार्ट भी हो गया है आपका। देखो डी पार्ट में क्या कह रहा है, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज। देखो जब इस बॉल को थ्रो किया गया ना, यहां से ऊपर की तरफ थ्रो किया गया जब बॉल को, तो उसने कितना कितना हाइट गेन किया, आपको हाइट फाइंड करना है। टू व्हाट हाइट मतलब कितनी हाइट तक ये ऊपर गया, आपको हाइट फाइंड करना है। तो देखो हाइट कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे जैसे ये बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ ये मैक्सिमम हाइट तक गया है, तो यहाँ पे इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी दे रही है 29.4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये 29.4 मीटर पर सेकंड हो गया, और इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन भी दे रखा है, देखो आपको क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन भी आपको गिवन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे पता करना है कि अगर मैं इतनी वेलोसिटी से इस बॉल को थ्रो करता हूं तो ये कितनी हाइट तक जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको किस इक्वेशन का यूज करना है, उसके लिए इक्वेशन आपकी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यही डिस्प्लेसमेंट मुझे फाइंड करना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट वो करेगा, कितना मैक्सिमम हाइट तक वो जाएगा। तो देखो यहां पे फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो, तो ये तो जीरो हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रहा है 29.4, तो ये 29.4 का होल स्क्वायर। देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ है, तो ऊपर वाली डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। अब हमें इस वाले रूल के हिसाब से करना है, आप चाहो तो इस वाले रूल के हिसाब से भी कर सकते हो, लेकिन जो हमारा पुराना रूल है उसी के हिसाब से मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं। तो ऊपर वाली डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, तो उसने ऊपर की तरफ बॉल को थ्रो किया, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, देखो ये माइनस साइन तो इस फॉर्मूले का साइन है, लेकिन यहां अंदर क्या है, पॉजिटिव है। फिर यहाँ पे 2 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, तो एक्सेलरेशन कितना है हमें 9.8 गिवन है, लेकिन एक्सेलरेशन हमें नेगेटिव लेना है क्योंकि उसका डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। इनटू ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव 29.4 इंटू 29.4 डिवाइडेड बाई ये कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट मुझे फाइंड करना है, तो 2 इंटू 9.8 कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो एक नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो इसे मैं जो है कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। इसका मैं आंसर बताता हूं आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद। ये आ रहा है आपका 44.1 मीटर, ठीक है, ये हो गया है कंप्लीट। अब देखिए यहां पे एक और क्वेश्चन पूछा है कि हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर हैंड। देखो इस प्लेयर ने क्या किया है, इस बॉल को ऊपर की तरफ यहां से थ्रो किया, तो जब उसने थ्रो किया तो कितने टाइम के बाद जो है उसके हाथ में ये वापस आ जाएगा, ये मुझे फाइंड करना है। हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर हैंड। जब इस प्लेयर ने इस बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया तो बॉल ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, वापस उसके हाथ में आ जाएगा, तो इसने कितना टाइम लिया होगा, इसके वापस हाथ में आने में इसने कितना टाइम लिया, वो टाइम मुझे फाइंड करना है। तो देखिए उसके लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, उसके लिए हमें इक्वेशन यूज करनी है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसे फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, इसे इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। तो देखो जब इसने ऊपर की तरफ बॉल को थ्रो किया, ये उसका इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये 29.4 है, तो इसकी डायरेक्शन क्या थी, ऊपर की तरफ थी, तो इसे मुझे पॉजिटिव लेना है। लेकिन ओहो ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी ये है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो देखो जब बॉल को ऊपर थ्रो किया तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, बॉल ऊपर जाएगी, फिर बॉल जब नीचे आएगी उसके हाथ में आएगी तो वो फाइनल वेलोसिटी होगी। तो फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है। तो देखो अगर डायरेक्शन नीचे है तो आपको वेलोसिटी नेगेटिव लेनी है, डायरेक्शन अगर ऊपर है तो उसे आपको पॉजिटिव लेना है। अब देखो फाइनल वेलोसिटी हमेशा याद रखना, वर्टिकल मोशन में जितनी वेलोसिटी से आप बॉल को थ्रो करते हो ना, तो बॉल जब ऊपर जाएगी तो वापस जब वो यहीं पे पहुंचेगी ना, उसके हैंड में जब पहुंचेगी तो उतनी वेलोसिटी से वो वापस पहुंचती है। जैसे उसने इतनी वेलोसिटी से बॉल को ऊपर थ्रो किया था, तो जब वो वापस उसके हैंड में आएगी तो इतनी ही वेलोसिटी से उसकी हैंड में वो वापस आएगी। तो फाइनल वेलोसिटी भी यही होगी, लेकिन फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है, तो इसलिए मैं नेगेटिव लूंगा इसे, तो फाइनल वेलोसिटी आपका नेगेटिव आएगा। इनिशियल वेलोसिटी भी यही है आपका, लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा। प्लस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो हमेशा वर्टिकल मोशन में किधर होता है, डाउनवर्ड होता है, तो एक्सेलरेशन हमें ये 9.8 दे रखा है, ठीक है।
तो एक्सेलरेशन मुझे यहाँ पे नेगेटिव पुट करना है 9.8 इंटू ये टी पुट कर देना है, ठीक है, टाइम। अब देखो इस 29.4 को अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव 29.4 इज इक्वल टू नेगेटिव 9.8 इंटू टी। जब मैं इसे प्लस करता हूं तो ये प्लस करने के बाद कितना हो जाएगा 9 9 18 ये 58.8 हो जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव 9.8 इंटू टी। अब देखो इसे अगर मैं फर्दर कैलकुलेट करता हूं तो ये टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव 58.8 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 9.8। अब देखो जब मैं ये नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, जब मैं इसे काटता हूं तो ये आ जाएगा आपका 6 सेकंड। तो यही इसका आंसर है कि आफ्टर 6 सेकंड ये जो बॉल है इस प्लेयर के हैंड में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन जो है आपका मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर का है। देखिए ये जो टॉपिक है इसके, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के सारे टॉपिक पे हमने वीडियो बना रखे हैं, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको ये टॉपिक, इसके सारे टॉपिक अगर ब्रीफली पढ़ने हैं तो आप उस लिंक से ये सारे वीडियो देख सकते हैं, इस चैप्टर के सारे वीडियो देख सकते हैं। ओके।